हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट पेपर वन में जो नई चीजें आ चुकी हैं वो है आपके करंट अफेयर से क्वेश्चंस। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 100 के अराउंड ये क्वेश्चन है हर तरीके के टॉपिक से। तो एक बार हम आपको पहले टॉपिक दिखा देते हैं कि किस टॉपिक से आज के क्वेश्चन होने वाले हैं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। 100 टाइप के क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपकी टीचिंग यूनिट हो, आईसीटी, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, सोशल मीडिया। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। हेलो विक्रांत, और ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज, यानी यहाँ पर हम लोग सीखते भी जाएंगे, नए नए क्वेश्चंस पढ़ते भी जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सब लोग इस चीज को जो है अपना स्टार्ट करना, यानी कि अपने काउंटिंग भी करना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं। स्टार्ट करें भाई प्राची, ऑल क्लियर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ में। क्वेश्चन नंबर वन, टीचिंग पेडागोजी। याद रखिए आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पता है कैसे आते हैं कि जहां पे आप लोगों को जो है आपकी ये चेक की जाती है कि आप लोगों को किसी चीज की कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो टीचिंग एंड पेडागोजी से ये क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। अब हर एक टॉपिक से ही आते हैं, अलग से नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 2025 में भारत सरकार ने स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एसएलडीपी किस उद्देश्य से शुरू किया। क्वेश्चन नंबर वन, आंसर करने की कोशिश करिए। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर वन, एसएलडीपी स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर वन। राधे राधे शिवानी, प्रवीण, अर्जुन। चलो, क्वेश्चन नंबर वन आपने कहा है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। जहां पे लीडरशिप की बात आई है तो सीधी सी बात है, लीडरशिप आना चाहिए ऑप्शन में भी। तो स्कूल प्रमुखों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाना, इनहेंसिंग लीडरशिप क्वालिटी ऑफ अ स्कूल हेड्स। बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, 2025 में एआई बेस्ड लर्निंग एनालिटिक्स सिस्टम को किस शिक्षा परिषद ने अपनाया। क्वेश्चन नंबर टू, in 2025 which education council adopted the AI based learning analytics system। और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कौन सा ऐसा जो है एजुकेशन काउंसिल था जिसने अपनाया एआई को। तो क्वेश्चन नंबर टू करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीबीएसई। इन 2025 एजुकेशन काउंसिल जो अडॉप्ट किया है एआई बेस्ड लर्निंग एनालिटिकल सिस्टम, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर थ्री, 2025 में शिक्षण प्रक्रिया में वीआर क्लासरूम का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने। क्लियर विजन आ रहा है अब आप सभी को। क्वेश्चन नंबर थ्री, वेयर वॉज द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑफ वीआर। वीआर का आपको बताया था एआर वीआर। वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी सी ऑप्शन। वर्चुअल रियलिटी की बात करें, वर्चुअल क्लासरूम की बात करें, तो फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट आया है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर फोर, 2025 में टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2.0 किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर फोर, बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है उर्वशी। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो? चलो आंसर देखते जाओ। किस मिनिस्ट्री ने टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2.0 को लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई बता सकता है पुराना नाम क्या है? MHRD है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निष्ठा 5.0 प्रोग्राम फोकस ऑन, जो निष्ठा 5.0 है प्रोग्राम, उसमें किस चीज पर फोकस किया जा रहा है? निष्ठा का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो निष्ठा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है निष्ठा का फुल फॉर्म? गुड इवनिंग राधा, आंसर करो बेटा जल्दी जल्दी। सब लोगों का ध्यान होना चाहिए, और ये शीट मैं रिवीजन में भी लगाऊंगी, रिवीजन वीडियो में भी, तो जो इस पे नहीं लाइव आ पा रही है वो उसमें डायरेक्टली लाइव आंसर करना। निष्ठा प्रोग्राम किस पे फोकस करता है? डिजिटल मूल्यांकन पे, यानी डिजिटल असेसमेंट। 100 क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का आंसर, डिजिटल मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाइब्रिड टीचिंग टूल किट किस संस्था ने लॉन्च की? क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, हाइब्रिड टीचिंग टूल किट किसने लॉन्च की थी? हाइब्रिड है, नई टेक्नोलॉजी है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर AICTE। हेलो फरहीन, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, करंट अफेयर यूजीसी नेट पेपर 1, ये सिर्फ इसी में नहीं बल्कि जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे सब में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एजुवर्स नामक शिक्षा मेटावर्स प्लेटफॉर्म कहाँ शुरू हुआ? इन 2025 2025 का लेटेस्ट है ये एजुकेशनल मेटावर्स प्लेटफॉर्म एजुवर्स वाज लॉन्च्ड इन। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ पे लॉन्च हुआ? और सही आंसर है इसका, चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो एजुवर्स है वो हुआ मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 में टीचर रिसर्च फेलोशिप विल बी गिवन टू, किसे प्रदान की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, और सही आंसर है, किसे प्रदान की जाएगी? ये जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में बात हो रही है कि ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी स्कूल एवं कॉलेज शिक्षकों को, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल टीचर अवार्ड किस भारतीय शिक्षक को मिला? क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल शिक्षक अवार्ड 2025 में। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9,
ऑप्शन नंबर बी रजनीश सिंह, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में भारत में एआई ने एजुकेशन टास्क फोर्स किस संस्था में गठित की? एआई इन एजुकेशन टास्क फोर्स किस संस्था ने गठित की थी? नीति आयोग, एनसीईआरटी, सीबीएसई या यूजीसी? और सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ये करंट अफेयर है। यस यस, ये करंट अफेयर है। आपको पता है करंट अवेयरनेस, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में, जैसा कि अपडेटेड सिलेबस है। तो हम, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस है, यूनिट वाइज थ्योरी चलेगी, लेकिन साथ साथ आप लोगों के ये करंट अफेयर भी चलेंगे, याद रखिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 11, स्मार्ट टीचर आईडी वाज लिंक्ड विद विच प्लेटफॉर्म? 2025 में जो स्मार्ट टीचर आईडी है, किस प्लेटफॉर्म से जोड़ी गई? आई होप कि अभी क्लियर दिखेगा सबको। किस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ी गई? क्वेश्चन नंबर 11, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दीक्षा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीक्षा। स्मार्ट टीचर आईडी को जोड़ा गया दीक्षा के साथ में। क्वेश्चन नंबर 12, 2025 में टीचर डिजिटल लिटरेसी मिशन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 12, फास्ट आंसर करेंगे सब लोग। 100 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा नहीं तो। फुल फॉर्म की तो अलग पीडीएफ लानी पड़ेगी बेटा, इसमें फुल फॉर्म नहीं है, इसमें सिर्फ करंट अफेयर क्वेश्चन है विद आंसर। ठीक है। टीचर डिजिटल लिटरेसी मिशन का लक्ष्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, सभी शिक्षकों को डिजिटल स्किल में दक्ष बनाना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। डिजिटल है तो डिजिटल लिटरेसी में क्या होगा? डिजिटल स्किल्स को डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, आंसर करिए फटाफट। वेयर वॉज एआई इनेबल्ड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड? कहाँ पे एआई इनेबल्ड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हुए थे? क्वेश्चन नंबर 13, और सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, अब हम टाइमिंग नहीं लगाएंगे, फटाफट आंसर करवाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, टाइमर बंद करिए, सीधे पढ़ो और आंसर करो। वर्चुअल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड किस संगठन ने शुरू किया? ये क्यूआर है, जो भी हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहता है वो इसको स्कैन करके 299 से मेंबरशिप ले सकते हैं भाई। ठीक है, स्कैन कर सकते हो डायरेक्ट क्यूआर। तो क्वेश्चन नंबर 14, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आया एग्जाम में। यूनेस्को वर्चुअल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिन्होंने स्टार्ट किया है वो यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, इन 2025 वन टीचर वन रिसर्च पॉलिसी लॉन्च हुई है कहाँ पे? वन टीचर वन रिसर्च पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरला। ठीक है, केरला। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी, मीना। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन क्लासरूम प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ग्रीन क्लासरूम प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन क्लासरूम का क्या मतलब हुआ?
ऑप्शन नंबर ए, कक्षाओं में पौधारोपण, प्लांटेशन इन अ क्लासरूम। यस, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रीन क्लासरूम है, देखो सारी चीजें आपकी यूनिट से दी गई हैं। यूनिट मतलब ऐसे नहीं आता है कि डायरेक्टली कहीं का पूछ लिया उन्होंने कि बताइए कहाँ पे कौन प्रधानमंत्री बना या राजनीतिक, ऐसा कुछ नहीं। क्या पूछा जाता है, आपकी 10 यूनिट्स को कवर करते हुए पूछा जाता है, जैसे कि टीचिंग में नई चीजें क्या हुई, रिसर्च में क्या हुई, इन्वायरमेंट में क्या क्या नए इनिशिएटिव है, वहीं से ही आता है ये, ठीक है। 16 का ए। 17 का क्वेश्चन नंबर आंसर करिएगा। टीचर इनोवेशन चैलेंज किस संस्था ने आयोजित किया? इसी तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए एक में पूछ लिया टीचर इनोवेशन चैलेंज कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, या नीति आयोग का फुल फॉर्म, या एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूजीसी, इनके फुल फॉर्म। तो 17 का देखिए सही आंसर। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी। थैंक यू वरीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है चांदनी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 अभी देखें, डिजिटल गुरु प्रोग्राम। अब ये गुरु प्रोग्राम के बारे में कितने लोग जानते हैं? अब यही चीज एनटीए पूछ लेगा कि डिजिटल गुरु प्रोग्राम क्या है। अब आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे वहां पे? भाई नई नई चीजें, इनिशिएटिव यही तो है आपके। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डिजिटल गुरु प्रोग्राम 2025? वेंकटेश्वरी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, कोडिंग फॉर टीचर्स, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल टीचर क्लाउड रेपोजिटरी लॉन्च्ड फॉर। गुरु प्रोग्राम नहीं पता, अभी पता चल गया। अभी नेशनल टीचर क्लाउड रेपोजिटरी, आप लोगों ने रेपोजिटरी पढ़ी थी वहां जहां पर शोध गंगा वगैरह में, लेकिन अगर क्लाउड रेपोजिटरी पूछी जाए, नेशनल टीचर्स क्लाउड रेपोजिटरी लॉन्च हुई थी, वो लॉन्च फॉर किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाठ योजनाएं सामग्री साझा करने के लिए, शेयरिंग लेसन प्लान एंड कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 20, डिजिटल पेडागोजी फ्रेमवर्क को किस आयोग ने अपनाया? क्वेश्चन नंबर 20, यहीं से बनते हैं पूरे नए क्वेश्चन। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम देने जाओगे पेपर 1, तो वहां पे कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप कंफ्यूज रहोगे यार ये कौन से सिलेबस से लिया है। वो सिलेबस से अलग हटके लेते हैं, और वो जो चीज लेते हैं वो करंट अवेयरनेस से क्वेश्चन लेते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। तो इसलिए पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। डिजिटल पेडागोजी फ्रेमवर्क इन 2025, ऑप्शन नंबर सी, यूजीसी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूजीसी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार ने एआई इन एजुकेशन रोड मैप 2030, एआई इन एजुकेशन रोड मैप कब तक के है? 2030 तक के लिए किसके माध्यम से जारी किया? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज एआई इन एजुकेशन रोड मैप 2030 थ्रू नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 22, भारत नेट 3.0 का लक्ष्य क्या है? भारत नेट, मान लीजिए कि स्टेटमेंट में आया भारत नेट 3.0 का लक्ष्य ये है। अब आपको यही नहीं पता होगा
कि भारत नेट 3.0 क्या है, तो कैसे बताएंगे? इसीलिए ये सब चीजें हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सही आंसर है हर गांव में 5G नेटवर्क पहुंचाना। अब तो 6G पे भी काम चलने लगा है ना? अगला क्वेश्चन, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2.0 जो लॉन्च हुई थी उसका पर्पस क्या था? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्कूली बच्चों के लिए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2.0 स्टार्ट की गई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। एजू एआई चैटबॉट का पायलट किस संस्था ने किया? क्वेश्चन नंबर 24। Which organization piloted Eju AI chatbot in India in 2025? करेक्ट आंसर इज 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी। अगर एजू एआई चैटबॉट पूछा गया किस संस्था ने स्टार्ट किया तो किसका है ये? एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 25, डिजी एग्जाम 2.0 लॉन्च इन 2025। जो डिजी टू एग्जाम 2.0 जो आया था, जो लॉन्च हुआ, किस उद्देश्य से शुरू हुआ? इसका तो आंसर ही दिया गया भाई, आंसर मिल गया सामने ही। ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन एग्जाम से रिलेटेड है, तो सिंपल सा है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन एग्जाम एंड इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 26, साइबर शिक्षा अभियान 2025 किस पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपके यूनिट वाले क्वेश्चन है, यूनिट वाइज आपके करंट अफेयर है। 26 का आंसर साइबर शिक्षा से संबंधित है, यानी साइबर से रिलेटेड कोई एजुकेशन देनी है तो क्या होगा? बिल्कुल सही है, बी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। वेरी गुड जॉब। नेशनल एआई रिसर्च प्लेटफॉर्म, मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया NAIRP का फुल फॉर्म। अब अपने को तो पता ही नहीं है भाई, अपन पढ़ा ही नहीं है नेशनल एआई रिसर्च प्लेटफॉर्म, पहले पढ़ा ही नहीं, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च नेशनल एआई रिसर्च प्लेटफॉर्म NAIRP? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एआई इनेबल्ड ट्रांसलेशन टूल विद्या सेतु का उद्देश्य इनमें से क्या है? Question number 28. What is the aim of AI-enabled transaction tool Vidya Setu 2025? Vidya Setu भाषाई बाधाओं को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषाई बाधाओं को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 29, 2025 में वर्चुअल रिसर्च लैब नेटवर्क किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, स्क्रीन चेंज हो गई है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है देखने में? वर्चुअल रिसर्च लैब नेटवर्क किसने लॉन्च किया? आईआईटी काउंसिल। ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी काउंसिल करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है स्क्रीन पे?
सब दिख रहा है सबको प्रॉपर? फरहीन कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? बाकी किसी को भी कंफ्यूजन है? सोनम, यास्मीन, कि सही दिख रहा है? जल्दी जल्दी बोलो, मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामीण क्षेत्र 2025 में डिजिटल यूनिवर्सिटी फेज 2.0 किस क्षेत्र पर केंद्रित है? पहले वाली सही थी? चलो रुको रुको रुको, वो भी कर दे रहे। अब करो जरा, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 30। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल किताबें या स्मार्ट क्लासरूम? अभी देखो सही है। क्वेश्चन नंबर 30, 30 का सही आंसर डिजिटल यूनिवर्सिटी फेज 2.0 किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स। इट्स ओके चौहान। क्वेश्चन अभी 30 पे है, अभी 100 क्वेश्चंस बाकी अपने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, एआई टीचर असिस्टेंट 2025 का उद्देश्य क्या है? एआईटीए का फुल फॉर्म, एआई टीचर असिस्टेंट, इसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। टीचर असिस्टेंट है ये, तो टीचर असिस्टेंट पे क्या हो जाएगा? शिक्षकों को पढ़ाने में मदद करने के लिए, असिस्टेंट का काम कर रहा है तो शिक्षकों को पढ़ाने में मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर फॉर एजुकेशन 2025 एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे हुआ था? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर फॉर एजुकेशन को कहाँ पे स्थापित किया गया? क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो इसमें आईसीटी भी आ गया। वही मैं कह रही हूँ, यूनिट वाइज है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईएससी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 33, अभी तक ई शोध शोध सिंधु के बारे में आप पढ़ रहे थे, बट अब ई शोध सिंधु 2.0, शोध सिंधु सबने देखा। 2.0 क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसमें आ गए। अब बता सकते कौन से यूनिट का ये करंट अफेयर है? कौन से यूनिट का करंट अफेयर है? हम आपको यूनिट वाइज करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और यही चीज आती है एग्जाम में। वेरी गुड विक्रांत, ऑप्शन नंबर ए, शोध पत्र और जर्नल्स की ऑनलाइन पहुंच, रिसर्च से है ये करंट अफेयर। ऑनलाइन एक्सेस टू रिसर्च पेपर एंड जर्नल, यही है यूजीसी का एक्चुअल में करंट अफेयर। अब ये किससे है? एजू नेट 5G प्रोजेक्ट 2025। थैंक यू राज फॉर सब्सक्राइबिंग। 2025 में एजू नेट 5G प्रोजेक्ट 2025 का एम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिक्षा संस्थानों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना, प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्लस टू 2025 लॉन्च हुआ था किसके लिए? स्वयं के बारे में आप सब जानते हैं, स्वयं प्लस की बात की गई है, तो स्वयं प्लस किसके लिए है? हेलो शीला, आंसर करो बेटा। चांदनी, सोनिया, बेबी, सबके आंसर, सब प्रॉपर आंसर करो। अर्जुन, फास्ट आंसर, मजा आएगा। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है बेटा, इंडस्ट्री लिंक कोर्सेज के लिए, फॉर इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज। वेरी गुड जॉब। अगर आपके सामने, अब देखो ये स्वयं किससे आ गया, हायर एजुकेशन में भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी है, वहां से आपका करंट अफेयर बना है। अगला क्वेश्चन है,
इंडिया ब्लॉकचेन एजुकेशन मिशन आईबीईएम के बारे में, रूसा के बारे में पूछ लिया, निष्ठा के बारे में पूछ लिया। नया क्या लेंगे? एनटीए इसको लेगा, आईबीईएम इंडिया ब्लॉकचेन एजुकेशन मिशन। किसके लिए है ये? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सर्टिफिकेट सिक्योर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिंग स्टूडेंट सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 37, AI based exam monitoring system was implemented in which exam? Question number 37, AI based exam monitoring exam was implemented in which exam? Option number B, NEET exam. Sociomentor, option number B, NEET exam. Question number 38, one student, one device scheme was launched in which state? Question number 38. सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी, कर्नाटका। एजुसेफ साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ एजुसेफ साइबर शील्ड 2025? अब एजुसेफ साइबर शील्ड किसके लिए है? छात्रों को साइबर सुरक्षा देने के लिए, टीच स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी। साइबर शील्ड है, आपको पता है इसमें साइबर क्राइम बहुत चल रहे हैं, तो ये किसके लिए है? ये इसी के लिए है, साइबर शिक्षा देना। डिजिटल इंडिया एजुकेशन क्लाउड किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? Which whose support was Digital India Education Cloud launched? Question number 40, correct answer is option number B, Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट से डिजिटल इंडिया एजुकेशन क्लाउड लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला ग्लोबल रिसर्च यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ? किसको किसको पता है इस क्वेश्चन के बारे में? हायर एजुकेशन पे आगे अपन, हायर एजुकेशन के करंट अफेयर। जिसको जिसको मजा आ रहा है, जिसको जिसको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना है उनको? फटाफट लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है वीडियो को। और सही आंसर देखते जाइए। जितना आप दिमाग फ्री होकर के पढ़ेंगे ना, उतनी चीजें जल्दी जल्दी आएंगी समझ में, याद रखो ये चीज। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पुणे। फर्स्ट ग्लोबल रिसर्च यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड पुणे। अगला क्वेश्चन, एनआईआरएफ रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 42। बिल्कुल फन करते हुए, जो मजे करते हुए पढ़ाई करेंगे ना, उनको खुद समझ में आएगा कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, और बिल्कुल एकदम माइंड फ्री होकर पढ़ो।
जो आता जाए, बाकी तो सीख ही रहे हैं हम लोग। एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन रहा है? प्रथम स्थान मिला है। Who topped the NIRF 2025 ranking? ऑप्शन नंबर बी, IISc बेंगलुरु। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है? इसको ऑप्शन को गलत है, सही कर लेना। अगला क्वेश्चन, डुअल डिग्री ऑनलाइन ऑफलाइन पॉलिसी किस आयोग ने लागू करी? क्वेश्चन नंबर 43। बिल्कुल क्वालिफाई करना इस बारी, इसीलिए तो नए नए क्वेश्चंस दिखा रहे हैं आपको। इतनी जो मेहनत हो रही है किस लिए हो रही है? इसीलिए डुअल डिग्री की बात हो रही है भाई, डुअल डिग्री ऑनलाइन ऑफलाइन, कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन डुअल डिग्री ले सकते हो। किस आयोग ने ये लागू किया था? वेरी गुड जॉब यूजीसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रीन कैंपस अवार्ड किस विश्वविद्यालय को मिला? हायर एजुकेशन से करंट अफेयर, आप बताइए। ग्रीन कैंपस अवार्ड किसको मिला? पूरे नए क्वेश्चन लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। एक्चुअली क्या है ना, करंट अफेयर ही का मतलब ही है कि नए क्वेश्चंस होने चाहिए, और नए क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ग्रीन कैंपस की बात करें तो सही आंसर है डी, आईआईटी मद्रास। इंशाल्लाह, बिल्कुल फरीन, ठीक है, बिल्कुल इंटरव्यू भैया होगा, बिल्कुल होगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 पढ़ते जाओ। एबीसी 2.0, नई नई चीजें सीखो। अभी तक हमें पता था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में, नेशनल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सबको पता है, बट 2.0 भी आया भाई। 2.0 का क्या मतलब हुआ? ऐसे ही क्वेश्चंस को घुमाते हैं, लिख देंगे 2.0, 3.0, 4.0। अब पता होना चाहिए कि भाई क्रेडिट ट्रांसफर ही होगा, स्टूडेंट क्रेडिट ट्रांसफर के लिए बस टेक्नोलॉजी इनहेंस कर देंगे वहां पे, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किसको मिला? इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला था? हमारे कानपुर को भैया, कानपुर हमारा आईआईटी में फेमस। चलो, इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 47, अब अगर आपसे सन का फुल फॉर्म पूछ लिया तो आप कहोगे अरे ये पता नहीं क्या उठा के दे रहे हैं ये लोग, सन किधर से ले आ रहे हैं? तो सन क्या हुआ? स्किल यूनिवर्सिटी नेटवर्क। किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द सन? तो ये जितनी भी नई एजुकेशन पॉलिसीज हैं, जितनी भी नई चीजें आती हैं यूनिवर्सिटी से लिंक करती है, कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कहीं कंफ्यूज नहीं है, ये तो जैसे हम अपना डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ना है इसको, कुछ नहीं अलग करना। अभी तो टाइम है एग्जाम में। नेशनल ऑनलाइन पीएचडी पोर्टल 2025 का उद्देश्य क्या है? नेशनल ऑनलाइन पीएचडी पोर्टल, पीएचडी पोर्टल के बारे में किसको किसको पता है? एक मिनट जरा सा फटाफट एक बार थम्स अप करना जिसको भी ये पीएचडी पोर्टल के बारे में पहले से पता था। किसको किसको पता था? अरविंद, कौन सा वाला सही था? ऑप्शन ए वो वाला, एक बार चेक करना जिसमें भी आपको कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी पीएचडी प्रवेश और मार्गदर्शन ऑनलाइन करना। कंडक्ट ऑल पीएचडी एडमिशन एंड गाइडेंस ऑनलाइन, वो वाला जो था ना आईआईएससी बेंगलुरु वाला था और आईआईटी बॉम्बे वाला था, है ना? उस वाले क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा डाउट है, आप लोग एक बारी चेक क्रॉस चेक कर लेना उस क्वेश्चन पे, जो टॉप करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 49, हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी एचईआरसी किसके लिए गठित हुई? क्वेश्चन नंबर 49। हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी कॉलेजों की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए, इंक्रीज ऑटोनॉमी ऑफ कॉलेजेस। क्वेश्चन नंबर 50,
Which IIT was the first to implement international campus policy? इंटरनेशनल कैंपस पॉलिसी जो आई, आईआईटी मद्रास। फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट, सबसे पहले किस आईआईटी ने लागू किया इंटरनेशनल कैंपस पॉलिसी? आईआईटी मद्रास। 2025 में ग्लोबल कोलैबोरेशन डिग्री प्रोग्राम विद विच इंडिया ने किसके साथ स्टार्ट किया? इंडिया स्टार्टेड विद विच कंट्री ग्लोबल कोलैबोरेशन डिग्री प्रोग्राम? कि उनके साथ मिलके भी आप डिग्री ले सकते हैं, ऐसी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। एनईपी इम्प्लीमेंट इंडेक्स 2025 में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है? एनईपी लागू करी गई उस इंडेक्स में सबसे आगे कौन सा स्टेट रहा है? क्वेश्चन नंबर 52। अगर एनईपी से जुड़ी, भाई एनईपी लागू हुई, एनईपी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो उसमें अगर आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेट सबसे आगे है, रैंक्ड हाईएस्ट इन द एनईपी, सही आंसर 52, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 53। 2025 में विमेन इन रिसर्च फेलोशिप किस मंत्रालय ने शुरू की? क्वेश्चन नंबर 53। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर सब लोग जरूर लिखो, जिससे कि क्लियर मिलेगी भाई को क्या चीज हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया? लॉन्च किया विमेन इन रिसर्च फेलोशिप, विमेन्स के लिए रिसर्च में फेलोशिप। 2025 में ओपन डिग्री यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई कहाँ पे? अभी तक आप लोग पढ़ रहे हो ओपन यूनिवर्सिटीज के बारे में, लेकिन ओपन डिग्री यूनिवर्सिटी जो पहली ओपन की गई वो कहाँ है? डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ा, बट इसके बारे में कौन कौन जानता है? क्वेश्चन नंबर 54। ओपन डिग्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे हुई है? क्वेश्चन नंबर 54। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में क्या हुआ है? ओपन डिग्री यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई है। अब यही चीज अपने को पता नहीं है, अपना डिस्टेंस एजुकेशन और बाकी सब चीजों में लगे हैं, लेकिन ओपन डिग्री यूनिवर्सिटी से अगर करंट अफेयर आ गया तो अपन बता नहीं पाएंगे, लेकिन अब बता पाएंगे क्योंकि अब अपने को पता है आंसर, है ना? अगला क्वेश्चन, एआई रिसर्च ग्रांट फॉर यूनिवर्सिटी कितने करोड़ की घोषित हुई? और सही आंसर है इस क्वेश्चन का कितने करोड़ की घोषित हुई है? 1,000 करोड़ की। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन नंबर बी, 1,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 56, ग्लोबल स्टूडेंट एक्सचेंज पोर्टल किसने शुरू किया? Who launched the Global Student Exchange Portal in 2025? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, AICTE। ऑप्शन नंबर ए 56, ऑप्शन नंबर ए, AICTE। क्वेश्चन नंबर 57, AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया? ज्योति, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।
चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का। एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम, यूजीसी। सही आंसर ए, यूजीसी। क्वेश्चन नंबर 58, वन नेशन वन रिसर्च पोर्टल का उद्देश्य इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भाई, एग्जाम से रिलेटेड तो है। ये करंट अफेयर, ये आपका करंट अफेयर है, या हम कहें आपका यूनिट से लिया गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड या मान लीजिए रिसर्च में। अब रिसर्च में ये पूछ लिया तो क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 58, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी शोध पत्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। करंट अफेयर अपने आप ऐसा नहीं आता है कि जो सोचो कि भाई साहब बड़ा वैसे क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल टाइप के, वैसे नहीं आते। अपने इंडिया में हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, आईसीटी में क्या क्या चीजें नई आई हैं उससे रिलेट करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 59, वर्चुअल कन्वोकेशन सिस्टम को किसने अपनाया? क्वेश्चन नंबर 59, वर्चुअल कन्वोकेशन सिस्टम को किसने अपनाया? आपको पता है हायर एजुकेशन में ये सारी चीजें आती हैं। Who adopted the virtual convocation system? Correct answer is option number A, IGNOU. क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन नंबर ए, इग्नू। इग्नू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, इंडिया हायर एजुकेशन का जो समिट था वो कहाँ हुआ? इंडिया हायर एजुकेशन का समिट, कॉप समिट तो आता ही है, लेकिन अगर आपसे हायर एजुकेशन समिट पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में हुआ है इंडिया हायर एजुकेशन समिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारत क्लीन यानी भारत में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 61, और सही आंसर है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया। ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? ऑप्शन नंबर बी, 2019। अब हम कौन सी यूनिट पे आ गए हैं, बता सकता है कोई? ये है एनवायरनमेंट की यूनिट, 2019 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन वैली के रूप में विकसित किया गया? विच इंडियन स्टेट इज बीइंग डेवलप्ड एज द ग्रीन हाइड्रोजन वैली? 62 क्वेश्चन नंबर। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे अच्छी मानी जाती है ना? हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन भी होती है, ब्लैक हाइड्रोजन भी होती है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहा गया? इन्वायरमेंट का है, बिल्कुल सही बेटा। ग्रीन हाइड्रोजन वैली किसको कहा गया? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात को। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली गुजरात को। 63 क्वेश्चन नंबर, मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को किसने शुरू किया? हु लॉन्च मिशन लाइफ? देख रहे हो ना, हर एक यूनिट से क्वेश्चन है। मिशन लाइफ को शुरू करने वाले हैं भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, COP30 समिट कहाँ हुआ? ये अभी
कॉप 28 या 29 के बारे में एग्जाम में आया है, अब कॉप 30 पूछ लिया तो क्या आंसर होगा? 64 क्वेश्चन नंबर। कॉप समिट जो हुआ, कॉप 30 कहाँ पे हुआ? अभी रिसेंटली हुआ है, तो सही आंसर क्या है कॉप कॉप के बारे में? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। कॉप 30 सम्मेलन पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 65। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई, इंटरनेशनल मैचिंग में क्वेश्चन आ जाए, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब होगा? ऑप्शन नंबर ए 7 सितंबर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है? केरला, दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद? सही आंसर है बी, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 67, प्रोजेक्ट टाइगर एग्जाम में पूछा गया है, पीवाईक्यू में। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया? ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर हो गया या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मिशन हो गया, तो उनके बारे में पूछा जाता है। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर बी 1973। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आया था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 68, ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है? 68 क्वेश्चन नंबर, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर ब्लू इकोनॉमी पूछ ली गई, भाई ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? सही आंसर है बी, समुद्री संसाधन से। 68 ऑप्शन नंबर बी, ब्लू होता है सी, समुद्री संसाधन, मैरिन रिसोर्स, ब्लू इकोनॉमी। 2025 में किस देश ने प्लास्टिक फ्री नेशन बाय 2030 की घोषणा की कि 2030 तक वो पूरा प्लास्टिक फ्री हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा ऐसा देश है जिसने कहा कि हम प्लास्टिक पूरी तरीके से बंद कर देंगे 2030 तक? सही आंसर है डी, फ्रांस। ये सारे क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कुछ टीचिंग पे पढ़े आपने। भारत का पहला सोलर पावर विलेज कौन सा है? लो बताओ भाई, सोलर पावर विलेज कौन कौन जानता है इसके बारे में? पहला सोलर पावर विलेज कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोढेरा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर ए, नेहू थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। क्वेश्चन नंबर 71, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मोस्टली आस्क्ड इन पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 71, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन के नाम से है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको और अच्छे कंटेंट चाहिए तो आप फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हो। 71, ओजोन परत की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फुल फॉर्म भी आते हैं और इसका पूछा जाता है कब आया था, तो सही आंसर है सी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रेट ग्रीन वॉल किस महाद्वीप में चलाई जा रही है? वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग। सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, ग्रेट ग्रीन वॉल जो चलाई जा रही है वो है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। सही आंसर अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 74, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन, और सही आंसर है किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा के लिए। सुंदर बहुगुणा इससे रिलेट करते हैं। उन्होंने क्या किया था, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए वृक्षों को कह रहे थे कि चिपक जाइए, वृक्षों को पकड़ लीजिए, चिपक जाइए, जिससे कि वो काटने न पाए, तो वो कैसा था, चिपको मूवमेंट था। अगला क्वेश्चन है, अर्थ ओवरशूट डे का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 75, ओवरशूट डे क्या चीज है? एक मिनट, एक चीज और दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये पीडीएफ है, देख रहे हैं आप लोग, दिख रही होगी आप लोग को, मैथ से जुड़ी हुई, दिख रही है सबको स्क्रीन पे। फेसबुक पेज पे है, आप लोग चाहो तो फेसबुक पेज पे ये जितनी पीडीएफ है, ये जितने भी पेजेस हैं, डेली बेसिस पे वहां क्वेश्चन आंसर भी चलते हैं। अगर आप लोग चाहो, जिनके पास भी फेसबुक अवेलेबल है, फेसबुक में हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप चलाते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो, देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सारी की सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, ये सारी के सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, किसके लिए, आप लोगों के लिए ही हैं। देख सकते हो क्वेश्चन आंसर, यहाँ तक कि इस तरीके की पीडीएफ अवेलेबल है। यहाँ पर भी कमेंट करने के लिए ऑप्शन है, ये देखिए क्वेश्चन आंसर इस तरीके के चलते रहते हैं वहां पे। अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, आप लोग ज्वाइन करिए इसको, ठीक है, मैं लिंक सेंड कर दूंगी आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे जो है आसानी होगी फेसबुक को ज्वाइन करने में। चलिए, जिसके पास भी फेसबुक हो उसके लिए है ये। चलिए, यहाँ पर सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, वह दिन जब पृथ्वी अपनी संसाधन सीमा को पार कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 75, जिसकी भी पास है उसके लिए मैं शेयर कर दूंगी अभी। 76, ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? बहुत सारे लोग इस समय वहां पे, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना डेली बेसिस पे, बहुत सारे बच्चे वहां पे भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये लो भाई, मैंने फेसबुक की लिंक दे दी है, डायरेक्टली आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके पास भी फेसबुक हो, जिसके पास भी इंस्टाग्राम हो। तो फर्स्ट ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट, सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, थर्मल एनर्जी प्लांट से क्वेश्चन आ रहा है। ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट जो पहला इंडिया का है, अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन, आईपीसीसी का फुल फॉर्म मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? राधा, है आपके पास फेसबुक? लिंक मैंने मेंशन कर दी बेटा फेसबुक की, ठीक है।
सही आंसर आईपीसीसी का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर, एग्जाम में आया था जनवरी 2025 में ये वाला क्वेश्चन। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 77, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 78, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल किससे संबंधित है? ज्यादातर इन्वायरमेंट से करंट अफेयर आते हैं क्योंकि इस तरीके के नए नए इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं। अगर आपसे कहा जाए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, टेलीग्राम पे तो भाई मेरी बहन शीला बहुत सारी है, 3000 से ज्यादा पीडीएफ है, 3000 से ज्यादा पीडीएफ। अरविंद ज्वाइन कर लिए, बहुत बढ़िया। डेली बेसिस पे वहां क्वेश्चंस होंगे। इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। फेसबुक हो, फेसबुक। भाई अगर हम चला रहे हैं, मान लीजिए मेरे अगर 3-4 सोशल मीडिया है, आपके भी हैं, तो क्यों नहीं उसका एडवांटेज ले रहे हो, फ्री है वो तो। सही आंसर है सौर एनर्जी, जहां सन आएगा वहां पे सौर ऊर्जा आएगी। क्वेश्चन नंबर 79, प्लास्टिक वेस्टेज मैनेजमेंट रूल पहली बार कब लागू किए गए? भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब लागू किए गए? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, शीला व्हाट्सएप तो होगा, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मिलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, 2016। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया कब? 2016 में। अगला क्वेश्चन, पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए, 100 क्वेश्चन की बात की थी। देख रहे हो हम लोग क्वेश्चन के नजदीक आ चुके हैं 100 क्वेश्चन के। तो पेरिस समझौता जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन मोस्टली पीवाईक्यू में पूछा जाता, मोस्टली। सही आंसर है वैश्विक तापमान को कितना रखना? 2 डिग्री से नीचे रखना। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, भारत सरकार ने कौन सा नया सोशल मीडिया ऐप डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत लॉन्च किया है? भारत ने कौन सा नया सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है? लो भाई, नया क्वेश्चन बिल्कुल तरोताजा। ठीक है, आंसर करो बस, जल्दी जल्दी, कंप्लीट ही हो रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत कनेक्ट। सही आंसर है, जो इनिशिएटिव लॉन्च किया भारत कनेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, मेटा ने अपना मुख्यालय किस शहर में शिफ्ट करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, मेटा की बात करिए, मेटा किसमें है आपका? फेसबुक है ना? तो यहाँ पर सही आंसर है डी, दुबई में। भाई साहब दुबई जा रहे हैं अब ये लोग। मेटा फेसबुक अनाउंस शिफ्टिंग इट्स हेडक्वार्टर टू विच सिटी? दुबई। क्वेश्चन नंबर 83, ट्विटर ने किस नए फीचर की शुरुआत की 2025 में? क्वेश्चन नंबर 83। और सही आंसर है, ये अपनी इंफॉर्मेशन भी सारी कहाँ से देते हैं वो? यूजीसी नेट की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? यहीं से तो आती है, ट्विटर से। तो सही आंसर है एआई पोस्ट जनरेटर, एआई के थ्रू पोस्ट को जनरेट करना। अगला क्वेश्चन, डिजिटल डिटॉक्स डे कब मनाया जाता है? डिजिटल डिटॉक्स डे। अभी अभी किसने किसने ज्वाइन किया फेसबुक? अरविंद ने, अशोक ने और शुभांगी ने। थैंक यू भाई।
ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर, डिजिटल डिटॉक्स डे 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने चाइल्ड सेफ्टी एआई फिल्टर लॉन्च किया है, किसने? कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने चाइल्ड सेफ्टी एआई फिल्टर लॉन्च किया है, चाइल्ड की सेफ्टी के लिए, कि कोई भी मिसयूज नहीं करने पाए? और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 86, फैक्ट चेक यूनिट किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 86, फैक्ट चेक यूनिट, कि कोई ऐसा तो नहीं है कि गलत चीजें कर रहे हैं। मीना देखो ऊपर बेटा, फेसबुक की लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, कमेंट सेक्शन पे ऊपर पेन है, उससे उस लिंक पे क्लिक करो और फेसबुक ज्वाइन करो, जिसके पास भी फेसबुक हो। ठीक है, चलिए, फैक्ट चेक का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं कि कोई गलत सूचना दे रहा है। तो जब गलत सूचना कोई ना दे तो उसके लिए कौन सा एक्टिव रहता है मंत्रालय? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 87, एआई इन एजुकेशन नीति किस परिषद द्वारा लागू की गई? 87 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर, एआई इन एजुकेशन को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर डी, एनसीईआरटी। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, कुछ भी स्टेटमेंट में आ सकते हैं। वर्ल्ड सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस समय बहुत ज्यादा है, तो वर्ल्ड सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट जो है 2025 में किस देश ने लागू किया, पूछा जा सकता है। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 89, सेफर इंटरनेट डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? सेफर इंटरनेट डे। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फेब्रवरी, फरवरी के दूसरे मंगलवार को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। स्वच्छ डिजिटल भारत नाम शुरू किया गया 2025 में, भारत में किस सोशल मीडिया कैंपेन को स्वच्छ डिजिटल भारत नाम से शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 90। कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए जरा। सोशल मीडिया कैंपेन जो कि स्वच्छ डिजिटल भारत नाम से शुरू किया, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटी रूमर कैंपेन, अफवाह विरोधी अभियान, कि कोई अफवाहें ना फैलाने पड़े पाए उसको चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का कौन सा राज्य एआई पर गवर्नेंस नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना? 91 क्वेश्चन नंबर। थैंक यू क्यूट कैटी फॉर सब्सक्राइबिंग। 2025 में भारत का कौन सा राज्य एआई पर गवर्नेंस नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द एआई फॉर गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने डिजिटल लिटरेसी फॉर ऑल कार्यक्रम किस देश में लॉन्च किया? करंट अफेयर के क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 के साथ साथ आप सीटेट एग्जाम देने जाओगे, आप टेट एग्जाम देने जाओगे, या आप कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने, सब में आते हैं ये क्वेश्चन। यूनेस्को लॉन्च द डिजिटल लिटरेसी फॉर ऑल प्रोग्राम इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 93, एआई जनरेटेड फेक न्यूज बैन लागू किया, क्वेश्चन नंबर 93। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
enforce the AI generated fake news ban in 2025? करेक्ट आंसर है बी, ट्विटर। सही आंसर क्या है? ट्विटर है, बिल्कुल सही काजल। 94 क्वेश्चन नंबर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी was implemented by India in, किसके द्वारा ये लागू की गई नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी? साइबर सुरक्षा 2.0 या 2.0 या 2.0 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एआई बिल ऑफ राइट्स, किस कंट्री ने एआई बिल ऑफ राइट्स को लॉन्च किया? एआई बिल ऑफ राइट्स, देखो भाई साहब कितनी नई नई चीजें होती जा रही हैं इस समय। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। एआई बिल ऑफ राइट्स। अगला क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया ऐप ने नो एल्गोरिथम फीड फीचर को लॉन्च किया है? नो एल्गोरिथम फीड फीचर। सही आंसर है थ्रेड्स, ऑप्शन नंबर बी। थ्रेड्स किसका है? इंस्टाग्राम का ही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब एक साथ कनेक्टेड है। चाहे वो थ्रेड हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, ये सब एक साथ कनेक्टेड है। आपका व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप चला रहे हो, व्हाट्सएप चैनल चला रहे हो, तो वो भी किससे कनेक्टेड है? आपका फेसबुक से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 97 पे आगे भाई, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, इस समय सोशल मीडिया नई नई टेक्नोलॉजी, फिल्मों से, सब जगह से, जहां से एनटीए उठा रहा है, उठा सकता है क्वेश्चन, वहां से उठा रहा है। तो सोशल मीडिया, आईसीटी से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके। सही आंसर, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ऑब्जर्व, ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को। सही आंसर है, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 30 जून को। 98 क्वेश्चन नंबर, एआई न्यूज एंकर इन 2025 चैनल लॉन्च इन इंडिया, किसने लॉन्च किया था इंडिया में? 98 क्वेश्चन नंबर, एआई न्यूज एंकर। बताइए, एआई न्यूज एंकर को किसने किया? कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको पता है किसने किया है? यकीन नहीं होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन ने। विच चैनल लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एआई न्यूज एंकर इन 2025? ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन। देख रही हो सोनम, ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज अ मेटावर्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन 2025? 99 क्वेश्चन नंबर, मेटावर्स यूनिवर्सिटी जो है कहां पे एस्टैब्लिश हुई है? 99 क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। मेटावर्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन 2025 दुबई में। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय डिजिटल फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुआ है? डिजिटल फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 100, भारत का ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको हम कह सकते हैं कि वो डिजिटल फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा डिजिटली यूज हो रहा है वहां पे? क्वेश्चन नंबर 100, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके भाई कंप्लीट हो चुके हैं, आपके सामने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। जाने से पहले एक बार फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आया कि किस तरीके के यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 करंट अफेयर में। और क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे वहां पे आएंगे ही आएंगे, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब थोड़ी देर में मैं कोशिश करूंगी एक रिवीजन क्लास लगाने की, वो भी शॉर्ट में,
तो अगर आप शॉर्ट लाइव देखना चाहो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये टेलीग्राम से कलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।